ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों से अधिक उपज लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इनको अपने प्रयासों का लाभ भी मिल रहा है। आज देश में लगातार पानी की कमी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो किसान भाइयों, आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंचाई के लिए बूंद बूंद प्रणाली को अपनाना होगा और इसके साथ ही आप इससे और अनेक फायदे उठा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें सब्जियों में ड्रिप और उर्वरकों का प्रयोग, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर JC शर्मा से। जैसे कि ज़्यादातर किसान आजकल गर्मियों के मौसम में सिंचाई जो करते हैं सब्जी वाली फसलों में ड्रिप के माध्यम से ही करते हैं, ताकि कम से कम जल से ज़्यादा एक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाइयाँ भी दे सके। तो जैसे ड्रिप के माध्यम से जब हम सिंचाई देते हैं तो हमारे पास पानी जो है वो बड़े थोड़े एरिया में ही हम देते हैं। जो पूरा फील्ड को नहीं हम सिंचाई करते हैं, पौधे के नज़दीक ही हम करते हैं, ताकि वो ज़्यादा समय तक वो सिंचाई बनी रहे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। और जब हम ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो हम खाद को भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। और जब ड्रिप के माध्यम से खाद का प्रयोग करना हो सब्जियों में तो हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें हम जैसे फास्फोरस है, हम अगर हम छट्टा से खाद को ऐसे करते हैं, सरफेस एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें तो हम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ड्रिप के माध्यम से हम दूसरी ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं जो अच्छी तरह पानी में घुलती है और पाइप में वो अच्छी तरीके से वो जा सके। हमारे जो किसान भाई ड्रिप विधि से सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो वह अधिक पैदावार के लिए सब्जी फसलों में ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ कौन कौन सी घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे यूरिया है, इसका जो सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो इसको हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो सारी मात्रा है हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन फास्फोरस के लिए हमें थोड़ा सा ऐसी खाद का चयन करना पड़ता है जो पानी में घुलती हो। जैसे हमारे पास 15-15-15 है, 12-32-16 है, 19-19 है। इस तरह का हम मिक्सचर लेते हैं जिससे हम फास्फोरस की जो भरपूर मात्रा है उसको हम पौधे में सब्जी में दे सकें। उसके बाद रहा हमारे पास पोटासियम के लिए भी हम ये हमारे पास म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये पानी में अच्छी घुल जाती है, तो इसको भी हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी होती है एक बीघा के लिए कितनी हमारी खाद प्रयोग में होनी है, तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम ड्रिप के माध्यम से 30 सिंचाइयाँ अगर किसी फसल को दे रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 30 में से 15 सिंचाइयाँ ऐसी होती है जिनमें हम खाद डालते हैं, 15 सिंचाइयों में खाद नहीं डालते हैं। जैसे एक सिंचाई में खाद डाली तो दूसरी सिंचाई में हम सिंपल इरिगेशन करेंगे, सिंपल पानी ही देंगे। फिर हम तीसरी सिंचाई में फिर खाद डालेंगे, चौथी सिंचाई में फिर हम इरिगेशन ही करेंगे। इसी तरह हर एक अल्टरनेट जो सिंचाई होगी उसमें हम खाद का प्रयोग करेंगे। जो भी एक बीघे के लिए मात्रा होती है खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, उसको हम 15 हिस्सों में बांट लेते हैं, 15 स्प्लिट्स में बांट लेते हैं। और उसी तरह हम हर एक सिंचाई में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सिंचाई में हम खाद का प्रयोग कर लेते हैं, एक में हम सिंपल सिंचाई ही करते हैं। इस तरह किसान लोग अपने इस खाद की पूरी मात्रा को कम से कम जो भी सिंचाइयाँ होती हैं उसकी आधी सिंचाई, जैसे किसी में 20 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है ड्रिप के माध्यम से, तो 10 सिंचाइयों के माध्यम से खाद डालें, 10 से सिंपल एक सिंचाई ही करें। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी खाद हम ड्रिप में डालते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए।
और जैसे हम 15-15-15 या 12-32-16 या 19-19-19 ये NPK के मिक्सचर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्फोरस कितनी गई पौधे में, और उस फास्फोरस को देने के साथ साथ हमारे से उस मिक्सचर के माध्यम से कितनी हमारे पास नाइट्रोजन गई, कितनी हमारे पास पोटास गई, उस मात्रा जो बची हुई मात्रा रहती है सब्जी की, उसको हम बाद में ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं। तो इसी तरह जब किसान खाद को भी, पानी को भी ड्रिप के माध्यम से सब्जियों में प्रयोग में लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, अच्छी गुणवत्ता की वो सब्जी तैयार कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सिंचाई दे सकते हैं। और एक फर्टिलाइज़र जो है, जिसको फर्टिलाइज़र उपयोग क्षमता जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और जब किसान लोग अपने पानी को भी, खाद को भी ड्रिप के माध्यम से प्रयोग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस प्रणाली से, इस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सब्जी उत्पादन में या दूसरी और फल उत्पादन में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है।